आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन इंसान से करवाने वाली हूँ। मैं तो पहले इनकी स्टोरी आपको बता दूं कि इनकी बेगम जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, यानी कि उसको यूज़ करती हैं। अचानक से उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाली, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार होती रही। बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको बुरा भला कहा और उसके बाद वो बुराई अच्छाई में तब्दील हो गई। क्या वजह है, कौन सी वीडियो थी, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड की उम्र 50 साल है जबकि वाइफ की उम्र 30 साल है। ये एज का डिफरेंस क्यों है और किस वजह से शादी हुई और इतनी सक्सेसफुल शादी किस तरह से रही, ये मैं इनकी स्टोरी इन्हीं की जुबानी जानना चाहती हूँ। मुझे भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि किस तरह से मिले, लव मैरिज थी, अरेंज थी, कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको आमिर साहब कहूँ, तकी साहब कहूँ, क्या कहूँ मैं आपको? परम जी आमिर इस्माइली। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप तमाम तो दोनों को वेलकम हमारे शो में। और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपको पाकिस्तान का खुशकिस्मत तरीन इंसान कहा जाए तो कम नहीं है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप एंकर हज़रात और मीडिया वाले हमें इस तरह बोल रहे हैं कि वी आर ओवरनाइट सेलिब्रिटीज और खुशकिस्मत तरीन इंसान, खुश कर सुनकर बहुत खुशी हो रही है। अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन आई जस्ट टेकिंग देम सम टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड विद दैट। अच्छा जी, आप बताएं कि आपने किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? हमारी शादी को माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं माशाल्लाह। और जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो मेरा इस तरह से है क्योंकि मेरा एक कुकिंग चैनल है तो मैं वो रन करती हूँ, तो मैंने इसलिए वहाँ पे अपनी वीडियो जब मैंने पोस्ट की तो वो फिर वायरल हो गई। आपने इनके साथ फर्स्ट टाइम पे वीडियो पोस्ट की? जी फर्स्ट टाइम। वो क्या वजह बनी? क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था कैमरे के सामने आना, अपनी वीडियो या पिक्चर पोस्ट करना, इवन कि ये भी नहीं करते, तो मैं भी, हम दोनों नहीं करते। इन्होंने मना किया? इन्होंने मुझे मना किया था कि नहीं करनी। मैंने कहा अच्छी बात है कि ये अच्छी चीज भी नहीं है, तो मैंने अचानक से इन्होंने कैसे इजाजत दे दी? इन्होंने इजाजत तो नहीं दी थी लेकिन मैंने पोस्ट कर दी। आप बहुत प्यारी लग रही थी तो आपने कहा कि मैं क्यों ना अपने हस्बैंड के साथ वीडियो पोस्ट कर दूं। नहीं, प्यारी तो पहले भी लगती रहती है वाकई में नो डाउट आप बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तो इसलिए मैंने, मेरी फ्रेंड आई थी तो एक तो मौका था कि मैंने सोचा कि पहले तो मेरा टिकटॉक पे इतना इस्तेमाल नहीं था, मैं यूट्यूब पे करती थी। अभी मैंने टिकटॉक इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि टिकटॉक तो है और चलो मैं क्यों ना पोस्ट कर दूं। जबरदस्त हो गया। सर मुझे ये बताएं कि सुना गया है कि आपकी माशाल्लाह 4 शादियां हो गई है, यानी कि 3 शादियां पहले और चौथी इनके साथ है, तो क्या वजह बनी कि जो 3 जो है वो छोड़ के इनके साथ आपने शादी? जी बस अनफॉर्चुनेटली मेरी नहीं बन पाई, सो इट वाज अ फेलियर। 1 से नहीं बन पाई, 2 से नहीं बन पाई, 3 से नहीं बन पाई। एग्जैक्टली। अक्सर कहते हैं कि थर्ड टाइम इज अ चार्म, लेकिन फॉर मी फोर्थ टाइम वाज अ चार्म। अनफॉर्चुनेटली 3 टाइम्स डिडंट वर्क फॉर मी। सही हो गया। तो ये कैसे साबित हुई आपके लिए? सो फार लकी अल्हम्दुलिल्लाह। जो केमिस्ट्री मेरी मैच नहीं हो पा रही किसी और से, तो आई थिंक she had that thing in her, so we worked out. मुझे ये बताएं कि पहली बीवी के साथ क्या मसला था, दूसरी के साथ क्या मसला था, कुछ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे? Let's not go in details, क्योंकि I have firm belief कि जब किसी से रिश्ता कट जाता है तो बेटर है कि जुबान भी काट दी जाए। So let's not go in details. मुझे ये बताएं, लव मैरिज हुई तो कैसे तरफ से हुआ? बस वो इत्तफाकन सब कुछ हुआ। मैं लाहौर में था और ये भी लाहौर में थी, तो मैंने एक क्लास ऑफर की, उन्होंने ज्वाइन की, तो बस उसी दौरान अफेक्शन अंडरस्टैंडिंग कोई इशू नहीं। वो मेरे फादर का स्कूल था लाहौर में, किनाल व्यू में, तो वो मैं जब आया तो कोई टीचर दरकार था कंप्यूटर्स के लिए, तो कंप्यूटर के हंट पे थे, दे वर लुकिंग फॉर हिम, लेकिन वो मैंने सिंस आई वाज फ्री तो बोला कि आप क्लास ले लें 2 माह के लिए, तब तक टीचर अरेंज करते हैं। तो मैंने वो क्लास ली पढ़ाने के लिए, फिर मैंने ज्वाइन की कुछ और शौक के साथ, तो बस वो क्लास में आंखें मिल गई। हाँ, कंप्यूटर से दोस्ती बन गई। अच्छा, कंप्यूटर से दिल से दिल मिल गए आपके। सर मुझे ये बताएंगे, केमिस्ट्री की क्लास लेते लेते, कंप्यूटर की क्लास लेते लेते केमिस्ट्री बन गई, तो फर्स्ट टाइम जब देखा था, आंखों से आंखें मिली, तो क्या जज्बात थे, एहसास थे? क्योंकि पाकिस्तानी मर्द ना जब देखते हैं ना तो वो फिर तरसी हुई निगाहों से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तरसी हुई निगाहें जरूर थी, तो उसमें निगाहें का तरसी हुई थी, क्योंकि मेरे 3 बैड एक्सपीरियंस रहे थे और मेरे ख्याल में
वो तीनों फेलियर थे लैक ऑफ पेशेंस, मेरी तरफ से भी मेरी मिसेज की तरफ से भी, तो दोनों तरफ से लैक ऑफ पेशेंस थे और वो couldn't work together। तो वो शादियां बड़ी छोटे से रही हैं, पहली शादी मेरी को 3 साल रही है, फिर 1.5 साल, तो ऑब्वियसली दैट आल्सो शोज के तो पेशेंस का मसला रहा है मेरी शादियों के दौरान, मेरे और पिछली वाइफ के अंदर। तो मुझे लगा कि मेरे पेशेंस कम था या उनमें भी कम था, फॉर व्हाटएवर रीजन डिडंट वर्क आउट। जब मैंने इनको देखा तो एक स्कूल में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिस पर कुछ मसला क्रिएट किया गया कि इन पर एक इल्जाम लगा, किसी गंदे किस्म का इल्जाम लगा, और मैं तो वहीं पर था जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। तो मेरे फादर ने जो कि स्कूल ओनर थे और प्रिंसिपल ने बुलाकर इनको ऑफिस बुलाया, मैं भी ऑफिस में था, काफी धुलाई की इनकी दबा के, एक घंटा गुजरा, 1.5 घंटा गुजरा, तो मैं बैठा था कि मैं कुछ बोलूं इनके हक में, हमने तब तक मैं क्लोज ही था, लेकिन आई वाज जस्ट वेटिंग कि ये रोएंगी या कुछ बोलेंगी तो मैं फिर ऐड करूंगा कि शी सही कह रही है, लेकिन ये चुपचाप बैठी रही है, शी इज लाइक क्वाइट एंड अपने कागज पे कुछ कर रही है, कभी फिर डांट पड़े फिर छोड़ दे, तो बेसिकली इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन। मैं बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि एक बंदे पर झूठा इल्जाम लग रहा है और वो ना रो रहा है, स्पेशली जब लड़की को ना रो रही है ना ही वो कुछ गुस्से में, तो नहीं लगाया हुआ लगता है ऐसे ही था कि इनको आवाज नहीं आ रही तो सुनने में प्रॉब्लम है, मुझे भी लगा सुनने में प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो बोले कि आप सुन रहे हो साफ ही लौटो यहाँ पे सुन रहे हैं, तो फिर वो थोड़ी देर गुजरे तो वो कोई ऑलमोस्ट मेरे चला 60 मिनट्स 90 मिनट्स का, तो उसमें मैंने कुछ बोला नहीं हो, वो बोल के थक गए, शी डिडंट गिव अप, शी डिडंट क्राई, शी नथिंग हैपेंड। तो मैं बड़ा इंटरेस्ट हुआ, मैंने कहा यार ये हाँ एग्जैक्टली, मैंने कहा बीइंग अ वुमन जो बंदी इतना सब्र कर सकती है तो शी कुड बी एन आइडियल पार्टनर फॉर समवन, फिर मैंने सोचा कि व्हाई समवन, व्हाई नॉट फॉर मी। तो फिर मैंने ये सोच के मैं तैयार कर लिया कि अगर मैंने शादी की दोबारा, जबकि मेरी ऑलरेडी थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट विद थर्ड वाइफ, आई प्रपोज हर, तो वहां से मुझे ये अट्रैक्ट हुई। सही। तो आपने ये डर नहीं अपने अंदर रखा कि आपकी 3 शादियां पहले ही वो नाकाम रही हैं, तो आप इनको कहेंगे तो ये आगे से कुछ रिएक्ट ना करें? नहीं, ट्रेलर दिखा दिया उन्होंने, चुप कर बैठी रहेंगी, मैंने कहा मैं भी कुछ करूंगा ऐसा, चुप कर बैठी रहेंगी, तो मैंने कहा ये दिस कैन वर्क आउट, क्योंकि मुझे लगा कि जो मेरे पहले मसले मसाइल रहे हैं उसी वजह से रहे हैं कि मे बी आई एम रॉन्ग और शी इज रॉन्ग, हम दोनों में बात बनी है मियां बीवी में, तो वो जब दोनों लड़ना शुरू होते हैं तो थिंग्स गो वर्स, यू नो, एक बंदा चुप कर जाता है जब, तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि जो बोलने वाला थक जाएगा एंड यू कैन कम बैक नो। यानी कि शादीशुदा लाइफ में एक को बोलना चाहिए, दूसरा बहुत जरूरी है कि जब शादीशुदा लाइफ में एक बंदे को टेंपर हाई हुआ है फॉर व्हाटएवर रीजन, सेकंड वन हैज टू जिट, ही हैज टू क्वाइट, ही हैज टू गिव स्पेस एंड टाइम, दैट्स द ओनली वे यू नो इट कैन सर्वाइव। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा चुप है, माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने फिर क्या रिएक्ट किया जब अगर इन्होंने कहा आप, और कैसे कहा? इन्होंने सिर्फ यही कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। कहाँ पर था? कोई फिल्मी माहौल था? नहीं, वहाँ इन्होंने स्कूल में कह दिया था। अच्छा सही है। इतनी जलेरी इन्होंने कहा सोचा होगा कि अभी तो मैं अपने घर में हूँ, भी तो मुझे मारनी पड़ सकती। अच्छा सही है। तो मैं इसलिए मान के मैंने कहा अगर आपने ठीक है शादी करनी है तो शादी की एज तो मेरी भी, और मेरे घर वाले वैसे भी रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो मैंने कहा फिर आप जल्दी से उनसे बात कर लें। तो आपके रिश्ते वगैरह तो आ रहे होंगे, आप माशाल्लाह खूबसूरत। रिश्ते वगैरह तो आ रहे थे लेकिन कुछ हम नहीं आ रहे थे। अच्छा, वजह क्या थी? वजह बस यही, कुछ लड़के अच्छे नहीं थे, कुछ फैमिली अच्छी नहीं थी, तो बस यही। सही हुआ। तो आपको इनमें क्या चीज पसंद है? क्या जो है इनका प्रपोजल अच्छा लगा, प्रपोजल का स्टाइल अच्छा लगा, क्या अच्छा? मुझे ये अच्छे लगे, ये डिसेंट बहुत थे और ये गुड लुकिंग भी थे, तो क्योंकि उस वक्त पे अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त पे इनकी दाढ़ी भी नहीं थी और ये जीन्स भी पहनते थे, तो आपको पता है फिर लड़कियों के साथ। मैंने आपके जहाँ तक सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं, आपने जीन्स भी पहनी हुई है और आपने ये कैप भी नहीं पहना हुआ। हाँ, वो कैप भी कभी कभार इनके कहने पे मैं वेस्टर्न ड्रेस करता हूँ, लेकिन पिछले काफी अर्से से मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इसी ड्रेस में रहा हूँ, लेकिन वो जब कोई फंक्शन आ रहा है या जब स्पेशली मुझे ये फोर्स करती है कि सो डेट नाइट टुनाइट बच्चे कर रहे होंगे तो आपने मेरी मर्जी को ड्रेस करना है, तो मैं तब करता हूँ, या मुझे फोर्स करते हैं कि बिग वेडिंग आ जाएगी तो आपने ये सूट पहनना ही पहनना है नतीजा आपके लिए, तो ओनली दो सेंसेस, या फिर ऑफिस में कोई बहुत बड़ी मीटिंग आ जाए कुछ तो पहन, तो वरना मैं आप प्रेफर टू स्टे इन दिस ड्रेस लाइक 90% माइंड। आप मुझे बताएं कि आपको ये किस ड्रेस में ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे दोनों में अच्छे लगते हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो शादी वाले दिन भी इन्होंने स्टार्टिंग पहना था। अच्छा। तो मैंने कहा कि आप पेंट कोट पहन के आए, तो कहते हैं कि गर्मी इतनी है तो फिर मैं नहीं पहन सकता। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। अच्छा ये देखिए शादी को हो गया ऐसा आई थिंक 10 साल हो गए,
10 साल हो गए माशाल्लाह। बच्चे हैं? जी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह 4 बच्चे। कितने बेटे कितने बेटी हैं? एक बेटी और 3 बेटे हैं। अच्छा जी, सही हो गया। मुझे ये बताएं कि मुश्किल नहीं हुई कि 3 पहले भी बीवियां थी, उनमें से किसी ने मतलब ताल्लुकात रखने की कोशिश की हो, आपसे कोई बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, मुझसे कभी किसी ने बात नहीं की और मुझे डर भी नहीं लगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। तो मुझे इन पे बिलीव भी इतना था कि ये कोई ऐसी हरकत करेंगे भी नहीं, तो इसलिए। एकदम से बिलीव कैसे हो गया? आपने ये देखा नहीं कि 3 जो है वो किस वजह से दिए क्या? नहीं, मुझे वो कुछ थोड़ा अंदाजा हो गया था वहाँ पे रहते हुए कि इनका क्या सीन अपनी मिसेस के साथ चल रहा है। तब जो उनकी थर्ड है वो उनके साथ ही थी, तो मुझे उससे अंदाजा हो गया, क्योंकि जो मैं बातें सुनने में मुझे मिलती थी तो उसमें ये मुझे सच्चे लग रहे थे कि ये इनका कोई इसमें स्टोर नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा ये तो इतनी अच्छी इंसान है, तो पता नहीं अगर मैं किधर बीवी बनूंगी तो मेरे साथ भी अच्छे रहेंगे। यानी आपने तब भी ख्वाब देखना शुरू कर दिए? आज तब भी ख्वाब, क्योंकि थोड़ा सीन इस तरह भी हुआ था जिस दिन ये फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा था मुझे, तो बस ये देखते ही रह गए, तो मुझे वहीं से अंदाजा हो गया था। आपने अपनी नजरें चुराने की कोशिश नहीं की? नहीं, मेरी नजरें झुकी हुई थी, मैं अपना टेस्ट कर रही थी और मुझे पता नहीं था कि ये मुझे देख रहे हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो तो तुम्हें घंटे से तुम्हें देखे जा रहे हैं, तो महंगा। अच्छा, क्या देख रहे थे आप? आप बेदम हो गए? मैं कह रहा था मे बी शी इज माय फ्यूचर वाइफ। अच्छा, आपने तभी से सोचना शुरू कर दिया? बस तो पता है, बस आई थिंक केमिस्ट्री स्टार्ट वर्किंग। अच्छा जी। तो सर कैसे देख रहे थे? ऐसे देख रहे थे या कैसे? चोरी चुपे देख रहा था, लेकिन मेरे पास आ गया। सही है। तो कुछ बनाती भी हैं, कुक करती हैं या नहीं करती? जी, बहुत कुछ बनाती हूँ वहाँ पे रहते हुए, जहाँ पे तो सब चीजें बाहर से मिल जाती है। जैसे आपने चाट खानी है, समोसे पकौड़े, सब चीजें बाहर से हम निकलते हैं तो खा लेते हैं। अच्छा। वहाँ पे तो जो लोग रहते हैं सब चीजें घर में बनानी पड़ती हैं, क्योंकि बाहर से इतना अच्छा मिलता नहीं और इतना आम मिलता भी नहीं। तो ज्यादा आप बाहर रहते हैं? हम रहते हैं अमेरिका में। अच्छा, तो क्या बिजनेस आप क्या करते हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, मैं रियल्टर भी हूँ वर्जीनिया बीच में, मैरिलैंड में। अच्छा, तो पिछले 30 साल से वहीं रह रहा हूँ। जबरदस्त हो गया। आप मुझे ये बताएं कि जब आपको डांटा गया, आपको जो है वो इल्जामात लगाए गए, तो आप क्यों चुप रही? आपने क्यों नहीं अपने डिफेंस में कुछ बोला? मैं इसलिए चुप रही क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि जहाँ पे आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं या अगला बंदा आपको सुनना नहीं चाह रहा, तो वहाँ पे चुप रहना बेहतर है बहस करने से। जबरदस्त हो गया। तो एक और सवाल करना चाहूंगी, मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ में कभी उतार चढ़ाव तो बहुत ज्यादा आए होंगे, सबसे ज्यादा मुश्किल पीरियड कौन? इतने ज्यादा कुछ नहीं आए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पहले तो बचपन था, कुछ पता नहीं था, तो जैसे ही थोड़ी होश संभाली तो फिर 20 में मेरी शादी हो गई थी। तो 20 की एज में शादी? जी, मेरी 20 में शादी हो गई। अच्छा, सही हो गया। और वो इनके साथ हुई? अभी आप 30 साल की हैं? जी, अभी मैं 30 साल की। सही हो गया। 10 साल का अरसा शादी का कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा और इसे हम दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इनको एज अ हस्बैंड कैसा पाया? बहुत अच्छा। मैं सच बताऊं तो मैंने आज तक कभी किसी का हस्बैंड इतना अच्छा नहीं देखा जितना ये। माशाल्लाह इतनी केयर करते हैं और इतने सपोर्टिंग है और बहुत अच्छा कैसे करते हैं, केयर कैसे करते हैं, नाराज हो जाती हैं, मनाते कैसे? नहीं, नाराज मैं कभी नहीं इनसे होती, क्योंकि मुझे पता है जब मैं नाराज हो जाऊंगी तो इन्होंने मुझे मनाना नहीं, ये खुद नाराज हो जाएंगे। अच्छा, नाराज इसलिए तो नहीं होती कि ये 5वीं शादी ना कर लें? नहीं, इसलिए मैं नाराज नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि अब 5वीं का कोई चांस नहीं है। क्यों, कैसे पता है आपको? जब 3वीं की थी तो 4थी का चांस तो हो गया था, अब कैसे पता है आपको 5वीं का चांस नहीं होगा? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्या बल्कि सारा वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजरता है, 24 घंटे दिन के। बच्चों के साथ नहीं गुजरता? बच्चों के साथ ही होते हैं, क्योंकि पहले ये ऑफिस जाते थे। जब से मेरी शादी हुई तो मैंने इन्हें बोला कि आप घर में काम कर लिया करें, ऑफिस नहीं जाया करें। जब आप ऑफिस जाते हैं तो मैं बोर हो जाती हूँ, तो ये इतने अच्छे हैं, इन्होंने अपना काम घर से करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये इतने अच्छे हैं कि इन्होंने अपना काम घर से करना स्टार्ट कर दिया। ये चाहती नहीं है कि इनके हस्बैंड इनसे थोड़ा सा भी दूर जाए। बिल्कुल, हम खाना एक साथ खाते हैं, कभी मैंने इनके अलावा खाना नहीं खाया। जितने वॉशरूम जाने का टाइम दे देते हैं ना, आपको क्या चले जाएगा अकेले? पीछे आ जाती है थोड़ा टाइम लगे तो मैं पीछे चली जाती हूँ कि क्या हो गया, इतना टाइम है वॉशरूम में मोबाइल इस्तेमाल करने की या नहीं? कभी बार काम होता है तो लेना के साथ। अच्छा जी, सर आप मुझे बताएंगे वालिदैन की मोहब्बत को किस तरह से एक्सप्रेस करें? वालिदैन की मोहब्बत ऑब्वियसली वालिदैन बहुत मोहतरम है, अल्लाह के बाद जो है नबी के बाद वालिदैन की मोहब्बत सबसे मोहतरम है और मुखलिस भी है। तो आज के दौर में मेरे ख्याल में मुखलिस अगर रिश्ता रह गया कहीं पर, क्योंकि वो नफ्सी का आलम हशर में होगा,
लेकिन दुनिया में भी चल रहा है आजकल। हर बंदा नफ्सी सेल्फिशनेस हैज बीन इम्पोर्टेंट फ्रॉम वेस्ट टू दिस कंट्री एज वेल। हम मुसलमान उसके शिकार हो चुके हुए हैं। तो उसमें जो है ना वालिदैन आई गेस वाहिद रिश्ता रह चुका है जो मुखलिस है। स्पेशली वालिदा आपकी जो वाहिद चीज रह गई है। कहीं कहीं तो वालिद भी अनफॉर्चुनेटली थोड़े दौड़ में आ गए हैं, लेकिन वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद रिश्ता रह गया माँ का जिसपे शक नहीं किया रहा था, जो बहुत मुखलिस है। मेरी मदर माशाल्लाह शी इज अ ग्रेट वुमन और उसकी वजह से ही हम सक्सेसफुल हैं। उन्हीं की दुआओं की वजह से ये कामयाबी देखी हमने। लेकिन आई थिंक अजमत है माओ पर और सलाम है माओ को। सलाम है सब माओ को। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तानी लड़कियों को, पाकिस्तानी नौजवानों को? सर आपसे भी लेना चाहूंगी लेकिन चले पहले आपको जी नहीं, आई गेस यही दे देते हैं। मैंने बहुत जवाब दे दी, मेरा बहुत जवाब सेम ही होता है। तो ये जी बिल्कुल, ये सवाल जो है ना ये सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जा रहा है। और जब से हम लोग वायरल हुए हैं और जो वायरल हुए हैं तो पहले तो लोगों ने बोला कि भाई ये मुफ्ती आदमी है और इसने कोई छोटी सी लड़की शादी कर ली है, जुल्म की इंतहा कर दी है। फिर जब मीडिया रीच आउट किया, मैंने कहा भाई शादी को 10 साल हो गए हैं। फिर उन्होंने कहा भाई ये बुढ़ा खुसट है और ये लड़की जवान है, ये भी जुल्म हो गया। फिर जब मैं पाकिस्तान आया तो फिर जब मीडिया फेस टू फेस मिला तो आई एम थैंकफुल टू मेन स्ट्रीम मीडिया मिल के बैठे और बोला यार ये बुढ़ा भी नहीं है, नॉर्मल बंदा है, तो पेयर इज फाइन। उसके बाद हमें वो कह रहे हैं कि पेयर ऑफ द ईयर एंड गुड पेयर, और जैसे आप कह रहे हैं खुशकिस्मत इंसान, तो हम थैंकफुल कि थिंग्स हैव टर्न्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पैगाम सबके लिए यही है भाई कि जो है ना स्पेशली जो लोग शादीशुदा नहीं है पूछना चाहते हैं, उनके लिए पैगाम ये है कि आपको चाहिए कि आप शादी करें जब आप अपने बलबूते पे खड़े हो जाए। पहली चीज ये है, आप खुदाया, मैंने ये अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसका जवाब दिया है कि आप खुदाया ससुराल के पैसों के, ससुराल के से आए मोटरसाइकिल देकर, उनका बेड देकर शादी मत करें। अपने बलबूते पे करें और कोशिश करें कि अपने स्टेटस से थोड़ा सा नीचे करें, क्योंकि जो लड़की छोड़ के आएगी घर अपने माँ बाप को, फैमिलीज को, अपने मोहल्ले को, वो आपके पास आएगी, उससे कुछ दो चीजें ज्यादा नजर आए, उसकी जिंदगी अच्छे गुजरेगी तो आप खुश कर पाएंगी। तो ये पाकिस्तान, हम लोगों को पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में बीमारी है, हर कोई चाहता है कि रातों रात अमीर हो जाए, चाहे शादी करनी पड़े, जो मर्जी करे। तो खुदाया इस चीज को ना करें। लड़कों को अपने पाँव में खड़ा होना पड़ेगा और झूठ ना बोले। मेरी बेगम ने शादी की थी, बहुत बड़ी वजह उसकी ये है कि मैंने इनको बताया था कि मेरी 3 शादियां हुई है। मैंने बताया मेरी 1 हुई है, ओके 1 तो देख लीजिए उन्होंने। फिर मैं कहा भाई 1 और हुई थी, है 2 हुई थी, मैं कहा 2 हुई थी, मैं कहा 1 और हुई थी, आपकी 3 हुई थी, मैं कहा 3 हुई थी। तो उन्होंने कहा यहाँ पाकिस्तान में तो जिसकी 1 हो जाती है वो कभी नहीं होता, वो झूठ बोलता है कि शादी कर लो, लड़की बाहर का चले, कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा झूठ, मैं शादी नहीं करूंगा, आपने करनी है तो दिस इज व्हाट आई एम। मेरी 3 शादियां पहले हो चुकी है, ही इज द 4th वाइफ। तो यहाँ पे लोग झूठ बहुत बोलते हैं, जिसकी शादी पहले हो चुकी होती है उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो छुपाए और झूठ में शादी करे। वो छुपाए कितना कमाता है, अपनी इनकम छुपाए, लोग गलत घर में वो दिखाते हैं, किराए गाड़ी लेके चल जाते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। तो आप झूठ बोल शादी ना करें, किसी को झूठे ख्वाब मत दिखाएं, तो जब ख्वाब टूटते हैं तो ऑब्वियसली दिल भी टूटता है और घर भी टूटता है। तो खुदाया ना झूठ में शादी करें और ना किसी लालच में शादी करें। तो आई थिंक दैट्स माय मैसेज एंड आई थिंक दिस हैज टू बी डिस्कस्ड अ लॉट, ताकि लोग इससे कुछ सबक लें और अपने घरों में खुशी से रहें। मेडिया सबक प्रोड्यूसर साहब, मेडिया सबक कैमरामैन, पूरी टीम हमारी फटाफट की ये यही चाह रहे थे और यही क्वेश्चन इन्होंने पूछना था कि किस तरह से जो है हम अपनी शादी करें, या हमें कुछ थोड़ी बहुत टिप्स मिल जाए। थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। जितना आप लोग कैमरे के सामने प्यारे लगते हैं, बल्कि बिहाइंड द कैमरा भी आप बहुत प्यारे हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे व्यूअर्स, तब तक के लिए अल्लाह ने दुआ, अल्लाह हाफ़िज़।